नमस्कार दोस्तों। उनके ख़त और आप की 175वीं कड़ी 175th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत और आभार। 173वीं कड़ी में जो लेटर मैं पढ़ रहा था उसी लेटर को कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा सा पहले से पढ़कर। ज़माना उलट गया है। औरतें मर्दों को अपने अधीन रखना चाहती हैं, अपने ताबे रखना चाहती हैं, और मर्दों में जो खूबियाँ होनी चाहिए वो जाती रहीं। यही वजह है कि औरतें अपना उल्लू सीधा कर लेती हैं। मर्दों की ये गलती है कि वो औरतों के हुकूक यानी अधिकार जो शास्त्रों में हैं वो उनको नहीं देते। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती ये हो रही है कि मर्द ज़्यादातर औरतों की सोहबत में बैठते हैं और उनकी बैठक ज़्यादातर घर के अंदर महदूद रहती है, सीमित रहती है, और इसीलिए उनमें जनानी आदतें पैदा हो जाती हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देते हैं अगर उनकी नज़र अपनी औरत पर रहती है। ये भी एक किस्म का शगल राब्ता है। शगल राब्ता मीन्स उनके कामों से जुड़ा हुआ एक काम, जिसमें इतने नुकसानात हैं जितने कि एक कामिल गुरु के शगल राब्ते के फ़ायदे। एक कामिल गुरु से जुड़ने के जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसानात हैं उसमें। इससे जो नुकसानात हैं, नुकसानात कहते हैं नुकसान के प्लूरल को, इससे जो नुकसानात हैं उसको अगर लिखा जाए तो एक किताब बन जाए। एक बात मैं लिखता हूँ, अगर किसी शख्स को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो समझ लेना चाहिए कि उसको अपनी बीवी से भी उसी अंदाज की मोहब्बत रही होगी। गोया बीवी ने उसको और जकड़ लिया। मोहब्बत में यकसानियत होना चाहिए। यकसानियत मीन्स यूनिफॉर्मिटी। मोहब्बत में यकसानियत होना चाहिए और दूसरे के बच्चे भी अपने मालूम पड़ें। ये बहुत मुश्किल है, और सबसे आला बात ये है कि उसको कुछ मालूम ही ना पड़े। दुनिया के पर्दे पर शक्ल सूरतें थिएटर के पर्दे की तरह नजर आएं, गोया दुनिया एक तमाशगाह या थिएटर महसूस हो। गृहस्थी में ये आम बात है कि तकलीफ़ात का असर कुछ ना कुछ दिल पर पड़ ही जाता है, ख्वाह राजा हो ख्वाह फ़कीर। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि फ़कीर में अटल और निश्चय की हालत होती है और तलातुम यानी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होता। मगर क्षण मात्र के लिए ही दिल में कुछ बैरूनी पर्दे पर असर पड़ ही जाता है। बैरूनी मतलब बाहरी। बैरूनी पर्दे पर असर पड़ ही जाता है। वजह ये कि जैसा ख्याल बनता है उसकी तासीर दिल पर पड़ ही जाती है। खैर, यह भी सही, मदहोश उसको कह सकते हैं जो असल से गाफिल रहे। अब आगे जो मैं लिख रहा हूँ ये 14 फरवरी का भी जवाब है और 17 फरवरी का। आपने जो लिखा है कि गृहस्थी के मामलात में मैं अनकॉन्शियस रहता हूँ, मगर साथ ही साथ गुस्सा भी छुपा हुआ है, और आपके ख्याल से वालिदे नारायण की रुकावट का बायस यही है। इसकी वजह से कोई रुकावट पैदा नहीं हुई है और यह ख्याल आपका गलत है। ये बात हर जगह पैदा नहीं हो जाती। जिसमें इंतहाई फनाइयत अपने पीर की मौजूद है, उसका ख्याल दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, और मेरी और आपकी क्या हकीकत। बड़े बड़े फुकरा ऐसे शख्स से डरते हैं जिसमें पीर की कमाले इन फनाइयत हो, मगर ये ज़रूर है कि गुस्से का होना आपकी अपनी कमज़ोरी जाहिर करता है। अब मैं असल हालत नारायण की वालिदा की बताता हूँ।
उनका ज़ाती लगाव इस तरफ नहीं है और नारायण में ब्रह्म विद्या का संस्कार था। गुरु महाराज की कृपा से, और ये उन्हीं की तारीफ है कि अंदर एक चीज़ ऐसी ज़रूर पैदा हो गई कि अगर वो उभर जाए तो बहुत काम बन सकता है। मगर ये तारीफ नारायण की वालिदा की नहीं है और ना आपकी है। कस्तूरी की तवज्जो से कुछ चमक रूह के करीब जरूर पाई जाती है। मुमकिन है कि इसमें कुछ थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी हो, या उनकी किस्मत कि मैं रिसर्च के जोम माने रिसर्च की तेज़ी में, गर्व में, या उनकी किस्मत कि मैं रिसर्च के जोम में एक ख़ास तवज्जो दे गया था। मगर भाई, अगर हम उम्र भर जानवर रहे और आखिरी वक्त कहीं इत्तेफाक से बहिश्त पहुंच गए तो हमें अपनी वही जानवरी आदत याद आएगी जिससे असल फ़ायदे का एहसास न हो सकेगा। ब्रह्म विद्या बहुत सहल है और उसके लिए सहल से भी सहल जो मर मिटना सीख गया हो, उसका सबक कोई नहीं सीखता। और सीखे भी कौन? पित्ता मारी का काम तो इसी में है, और मर मिटना अभ्यासी खुद सीखता है। ये काम गुरु का नहीं है। पहले का दस्तूर, पहले का तरीका तो ये था कि फुकरा की सोहबत में और खिदमत में जब लोग जाते थे तो ब्रह्म विद्या वो उसी को देते थे जो मर मिटना सीख गया हो। और ठीक है, ये चीज़ स्टेज पर आकर आवाम को सिखलाई नहीं जा सकती। इसके सीखने वाले हमेशा कम रहे हैं और सिखाने वाले इससे भी कम। वाकया ये है कि ये सबका बर्थराइट ज़रूर है, मगर सबका हिस्सा नहीं। जिस शख्स को सुस्ती और काहिली से फुर्सत नहीं, उसको ब्रह्म विद्या सीखने की कब फुर्सत हो सकती है? ब्रह्म विद्या तो वाकई उसी को आती है कि सब काम करते हुए उसको ये एहसास हो कि सिवाय इस काम में जो कि हकीकत है और किसी काम करने की फुर्सत ही एहसास में ना आए। आपने ख़त में ये भी लिखा है कि अपने में लय करना। खिलाफ आपकी राय से नहीं हो सकता। ये बात गालिबन आपने इसलिए कही कि मुअन्नस और मुज़क्कर का ख्याल रखा। मुअन्नस मीन्स स्त्रीलिंग, फीमेल, और मुज़क्कर मीन्स मेल, पुल्लिंग। ये चीज़ नहीं है। फ़कीर में मर्द और औरत की तमीज़ ही नहीं होना चाहिए। गो हालांकि ये निगाह ये ज़रूर बता दे कि ये मर्द है और ये औरत है, मगर दोनों चीज़ें उसकी निगाह से ओझल होंगी। ये खिलाफ यूँ है कि अगर मैं किसी को अपने में लय करता हूँ तो इसके मायने ये कि मेरी निगाह में अभी तक अपनी अहमियत मौजूद है और दूसरे पर अपने आप को फ़ाइक समझता हूँ। फ़ाइक माने उच्च। यही वजह है कि कोई बुज़ुर्ग किसी अभ्यासी को अपने में फ़नाइयत हासिल कराने की तवज्जो नहीं देता। ये मेरा ख्याल है और मुझे सही मालूम होता है। और फ़र्ज़ करो ये भी नहीं सही, तो जब सिखाने वाला अभ्यासी की स्टेजेस का ज़िम्मेदार है और याद कराता है, तो क्या अभ्यासी का ये फ़र्ज़ नहीं कि अपने आप को फ़ना कर डाले? एक जगह आपने ये लिखा कि मैंने लड़कों को बतौर अपने गुरु की रूहानी औलाद नहीं समझा। एक जगह आपने ये लिखा है कि मैंने लड़कों को बतौर अपने गुरु की रूहानी औलाद नहीं समझा, इसीलिए बिरादराना बर्ताव जो कम से कम रूहानी मामलत में नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। बाप बाप ही रहेगा और भाई भाई, ईश्वर ईश्वर ही रहेगा और फरिश्ते फरिश्ते। इसमें तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि अच्छा है अगर दिल से रिश्तेदाराना ताल्लुक़ की रस्सी कट जाए, मगर ये चीज़ हवाई है और राज कुछ और है। इसके मायने ये हैं कि भाई या लड़का कहीं चला जाए तो दिल को तकलीफ़ न हो।
ख्याल आना तो इंसानी ख्वास है, यानी स्वाभाविक है। बर्ताव दिल में, यकसानियत, यूनिफॉर्मिटी ज़ाहिरदारी में। बाप बेटे के ताल्लुकात, दुनिया इन ताल्लुकात के हटा देने से नहीं हटती, बल्कि अफराज ज़मीयत यानी सबको एक सा समझ लेने से, यानी सब में एक ही रूह रवां है। मैं तुमको कानपुर की तरह बड़े मियाँ बनाने में तलकीन नहीं करता। वहाँ राज कुछ और था, इसलिए कुछ और ही गुल खिला। क्या आपकी राय में बेटे को बाप समझ लेने में उसकी इज्जत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या नऊज़ुबिल्लाह यानी ईश्वर अपनी पनाह में रखे, आपकी तौक़ीर यानी इज्जत ज़्यादा खुली हुई सूरत अख्तियार करेगी? इस ख्याल से बाज आओ, जिसका जैसा हक है वैसा ही उसको दो और ख़ुद भी वैसा ही अदा करो। मैं समझता हूँ ये अल्फाज का निचोड़ आपके समझने के लिए काफ़ी होगा। अगर ना हो तो आगे लिखना, मैं और वाज़ेह कर दूँगा। बच्चों को दुआ गो, रामचंद्र।